नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम देखेंगे दोस्तों साइंस के बेस्ट 100 क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में दोस्तों देखने को मिलते हैं। आपको ये कह सकते हैं कि लगातार एग्जाम में रिपीट होते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, जिससे कि ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये 100 क्वेश्चन देखना दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अभी आपकी आगामी एग्जाम है MPPSC, ठीक है, MPPSC की और MP पुलिस कांस्टेबल की, जिसमें दोस्तों आपको साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जिससे आपको डायरेक्ट आंसर पता चलेगा। ठीक है ना। पहला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की। ये दोस्तों क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। ये कह सकते हैं कि दोस्तों साइंस में, ठीक है ना, हर बार ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि रक्त समूह की खोज किसने की। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आपको यहाँ दो आंसर मिल रहे हैं। एक तो लैंडस्टर ने की और कब की, तो 1902 में की। ठीक है, किसने की और कब की, तो लैंडस्टीनर ने की है रक्त समूह की खोज, याद रखिएगा। और कब की अगर पूछा जाएगा तो 1902 भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा, प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है ना, प्लीहा को जो हमारे बॉडी के अंदर होती है उसे ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है ना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पता चल जाएंगे। ठीक है, पृथ्वी तथा सौरमंडल के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पृथ्वी का भी पलायन वेग आपको पता चल जाएगा और सौरमंडल का भी। ठीक है ना, तो दोस्तों पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है उसका मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो सौरमंडल के लिए दो पलायन वेग का मान होता है दोस्तों वो होता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, याद रखिएगा, पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और सौरमंडल का 42 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सर्वग्राही रुधिर वर्ग किसे कहा जाता है। ठीक है, आपको एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों इस तरह के कि सर्वदाता, ठीक है, सर्वदाता ये से यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, और सर्वग्राही रुधिर वर्ग, ठीक है, मतलब ब्लड ग्रुप बताना है आपको सर्वग्राही, तो वो है दोस्तों आपका AB। ठीक है, और अगर दोस्तों सर्वदाता पूछा जाता है तो वो होगा O। ठीक है ना, ये दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो उसका चंद्रमा पर भार क्या होगा। ठीक है, अगर दोस्तों किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 है तो उसका जो चंद्रमा पर होगा दोस्तों वो 100 होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है दोस्तों आपको कि यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 1 है तो पृथ्वी चंद्रमा पर उसका क्या भाग होगा। ठीक है, तो चंद्रमा दोस्तों जो चंद्रमा पर है वो पृथ्वी का 1/6 भाग होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, पृथ्वी पर स्थित किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर स्थित वस्तु के भार जो भार होता है उसका 1/6 होता है, किसका, पृथ्वी पर भार का। ठीक है, इसलिए पृथ्वी पर अगर भार 600 है, ठीक है ना, तो चंद्रमा पर क्या होगा दोस्तों, इसका 1/6 यानी 100। ठीक है ना, याद रखिएगा। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, आपको पूछा जाता है दोस्तों कि जो अश्रु गैस होती है ना उसका रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों तो याद रखिएगा अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम है वो है क्लोरोएसिटोफिनोन। ठीक है ना, याद रखिएगा, क्लोरोएसिटोफिनोन अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको पूछा जाता है। एक तो वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा पूछा जाता है जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो आपको दोस्तों यहाँ वसा में घुलनशील विटामिन पता चल गए, ADEK, ये है दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है ना, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। ठीक है ना, याद हो गया। अब दोस्तों आपको अगर पूछा जाए कि विटामिन कौन से विटामिन है जो जल में घुलनशील है, तो याद रखिएगा विटामिन B और विटामिन C जो है ये जल में घुलनशील है, और ADEK जो है वो वसा में घुलनशील है। ठीक है ना, रक्त का थक्का बनने में या जमने में सहायक होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा विटामिन सहायक होता है तो आपको विटामिन K याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों आपको अगर केवल पूछा जाए कि कौन सा सहायक होता है और ये अगर आपको ऑप्शन में दिखे फाइब्रिनोजन, ठीक है, फाइब्रिनोजन दिखे, तो दोस्तों अगर आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा प्रोटीन है जिसके कारण
रक्त का थक्का जमता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर प्रोटीन पूछा जाता है आपको तो आप याद रखिएगा प्रोटीन अगर पूछा जाएगा तो फाइब्रिनोजन लगाएंगे, और अगर विटामिन पूछा जाएगा तो आप क्या लगाएंगे, विटामिन के। ठीक है, दोनों ही आपको याद रखना है। ठीक है ना, आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूत्र का रंग पीला होता है क्यों? ठीक है, मूत्र का जो रंग है दोस्तों वो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण पीला होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा यूरोक्रोम। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, सभी को इसका आंसर लगभग पता होगा क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि पृथ्वी तल से हम जैसे जैसे ऊपर या जैसे जैसे नीचे जाएंगे दोस्तों जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना वो धीरे धीरे घटने लगता है। ठीक है, या तो आप ऊपर जाइए या तो नीचे जाइए, उसका जो मान है साधारण सी बात है दोस्तों, अगर ऊपर जाएंगे तो भी घटेगा, नीचे जाएंगे तो भी घटेगा। ठीक है ना। सभी मानसिक क्रियाएं चेतना, याददाश्त, विवेक, बुद्धि का नियंत्रण कौन करता है? ठीक है ना, तो वो करता है दोस्तों आपका प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम कहा जाता है इसे। ठीक है, आपको एग्जाम में प्रमस्तिष्क भी दिया जा सकता है और सेरिब्रम भी दिया जा सकता है। तो ये सभी मानसिक क्रियाएं दोस्तों जैसे चेतना, याददाश्त, विवेक, बुद्धि का नियंत्रण जो है दोस्तों ये प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम में किया जाता है, सेरिब्रम में होता है। ठीक है ना, नियंत्रण। आरबीसी का निर्माण में सहायक कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण होता है इसमें जो सहायक कोबाल्ट होता है दोस्तों वो कहाँ पाया जाता है? विटामिन B12 में। ठीक है, याद रखिएगा B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कोबाल्ट। ठीक है ना, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? ठीक है, आदर्श गैस की जो ऊर्जा होती है दोस्तों वो उपस्थित उसमें तापमान की आधारित होती है। ठीक है, आदर्श गैस की जो ऊर्जा है वो तापमान पर आधारित होती है पूर्ण तरीके से, याद रखिएगा अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, अस्थि एवं दांतों के निर्माण में सहायक क्या होता है? ठीक है, अस्थि एवं दांतों के निर्माण में सहायक क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है ना, याद रखिएगा कैल्शियम और जो फास्फोरस है ये आपको अस्थि एवं दांतों के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है ना। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? ठीक है, मनुष्य के पूरे शरीर में पूछा जाएगा तो आपको पता है कि 206 हड्डियां होती है, और अगर खोपड़ी में सिर्फ, ठीक है, अगर खोपड़ी में पूछा जाता है तो याद रखिएगा केवल 8 हड्डियां होती है। ठीक है ना। रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? ठीक है, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। ठीक है, रक्तचाप जिससे मापा जाता है दोस्तों वो है आपका स्फिग्नोमीटर। ठीक है ना, याद रखिएगा रक्तचाप मापने वाला जो यंत्र है वो है स्फिग्नोमीटर से मापा जाता है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। अगर मजबूत हड्डी पूछा जाएगा दोस्तों तो जबड़े की जो हड्डी है हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी दोस्तों विलियम हार्वे के द्वारा, और कब की गई थी? तो 1928 में की गई थी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमने किसने की ये तो लेकर आए हैं आपके लिए आंसर में, पर कब हुई थी ये भी हमने ऐड किया इसमें। ठीक है ना। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, मानव शरीर की आपको सबसे छोटी ग्रंथि अगर पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा पिट्यूटरी जो ग्रंथि है वो, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। आपको पूछा जाता है दोस्तों कि मास्टर ग्रंथि कौन सी है या किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पिट्यूटरी, याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है ना। श्वेत रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है उनका निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड, यकृत एवं प्लीहा में। ठीक है ना, याद रखिएगा यहाँ पर आपका श्वेत WBC का निर्माण होता है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता होगा दोस्तों जिप्सम, आप सभी ने सुना होगा। जिप्सम का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए इसका नाम, रासायनिक नाम, तो याद होना चाहिए आपको कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का रासायनिक नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, WBC का मुख्य कार्य क्या है? दी मोस्ट IMP क्वेश्चन, एग्जाम में लगातार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि WBC का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, शरीर को रोगों
शरीर को रोग के संक्रमण से बचाना ही दोस्तों WBC का मुख्य कार्य होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि WBC यानी इसका आपको दे सकता है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, तो शरीर को रोग के संक्रमण से बचाना ही WBC का कार्य होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। शरीर की सामान्य ऐच्छिक क्रियाएं चलाना, घूमना, बोलना का नियंत्रण कौन करता है? ठीक है दोस्तों, जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है जैसे चलना, घूमना, बोलना, इनका नियंत्रण जो दोस्तों वो अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम के द्वारा होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने का होता है? आपको बताना है। WBC जो होती है ना, उनका जीवन काल कितने दिनों का होता है? ठीक है दोस्तों, इनका जो जीवन काल है वो 2 से 4 दिन का होता है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, 2 से 4 दिन का इनका जीवन काल होता है WBC का। वेग तथा त्वरण का ऐसा ही मात्रक, दोस्तों आपको यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपको दोस्तों वेग का, ठीक है ना, वेग का ऐसा ही मात्रक पूछा जाएगा तो याद रखिएगा दोस्तों मीटर पर सेकंड होता है, और अगर त्वरण का पूछा जाता है दोस्तों तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, वेग का मीटर पर सेकंड और त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। RBC का मुख्य कार्य क्या है? लाल रक्त कणिकाएं दोस्तों, आपका इनका मुख्य कार्य बताना है। शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाने का जो कार्य है दोस्तों वो RBC का होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए कि शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना, आपको उसमें टिक करना है। ठीक है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि जो वॉशिंग सोडा दे सकता है या आपको धावन सोडा दे सकता है, इसका आपको बताना है कि रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको NaCO3, ठीक है, याद रखिएगा, NaCO3 इसका रासायनिक नाम होता है .10H2O। ठीक है, ये कभी कभी आपको नहीं भी देता है, केवल इतना ही नाम देता रहता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका जो रासायनिक नाम है वो NaCO3 होता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है? ठीक है, आपको दोस्तों इससे पहले क्वेश्चन आया था कि खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, तो आपको पता होना चाहिए 8, और अगर पूरे शरीर में पूछा जाता है दोस्तों तो 206 हड्डियां होती है। ठीक है ना, किसी वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा का फायदा फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या होता है? हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv²। अब आपको यहाँ पूछा दोस्तों कि वेग को आधा कर दिया जाए। ठीक है, अब जैसे यहाँ k = हाफ mv² है, तो v को हम आधा कर दिए। ठीक है, ये हो गया, v को आधा कर दिए तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? अब k = हाफ mv²/4, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से 1/4 को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, अब हम 1/4 को वहाँ से बाहर ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ हाफ kv²। ठीक है, मतलब अगर हम वेग को हमने क्या किया दोस्तों? आधा किया, तो जो हमारा क्या है, गतिज ऊर्जा जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है दोस्तों, ठीक है ना, वो क्या हो गई? सॉरी, काइनेटिक ऊर्जा जो है हमारी 1/4 होगी। ये आपको दिख रहा है 1/4 हो गई। ठीक है ना, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन में देखना है, अगर वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 1/4 हो जाएगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? ठीक है, स्वस्थ मनुष्य की जो श्वसन दर है दोस्तों वो 16 से 18 बार प्रति मिनट होती है। ठीक है, जो स्वस्थ मनुष्य है वो 16 से 18 बार प्रति मिनट में, मतलब 1 मिनट में श्वसन दर होती है उसकी। ठीक है, हड्डियों और दांत को स्वस्थ रखने के लिए सहायक अकार्बनिक कौन सा पदार्थ है? ठीक है, आपको बताना है कि हड्डियों और दांतों को दोस्तों स्वस्थ रखने के लिए जो अकार्बनिक पदार्थ है, ठीक है ना, वो कौन सा दोस्तों? फ्लोरीन, याद रखिएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए फ्लोरीन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, आपको अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, CaSO4, ठीक है, हाफ H2O। ठीक है, हाफ H2O, ये होता है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों आपको विटामिन के रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। और अगर दोस्तों इससे पूछा जाए कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको याद रखना है स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। रक्त का थक्का नहीं बनता है, क्या कारण दोस्तों? विटामिन के की कमी के कारण दोस्तों शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, विटामिन के कारण।
हीमोग्लोबिन, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायता करता है लोहा। आयरन जो होता है दोस्तों हमारे ब्लड मतलब हमारे बॉडी में ब्लड में, ठीक है, वो हीमोग्लोबिन बनाने में सहायता करता है। तो याद रखिएगा, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में क्या सहायता करता है, तो लोहा, आयरन, ठीक है ना, याद रखिएगा। जनन क्षमता में कमी तथा मांसपेशियों कमजोर हो जाती है किसकी कमी से? ठीक है दोस्तों, जनन क्षमता में कमी तथा मांसपेशियों जो कमजोर हो जाती है वो विटामिन ई की कमी से हो जाती है। ठीक है ना, किसकी कमी से हो जाती है दोस्तों? विटामिन ई की कमी से हो जाती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, अब आपको यहाँ पूछ लिया दोस्तों कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टेकोफेरॉल याद रखिएगा। ठीक है ना। ऊपर फेंके जाने वाली वस्तु का त्वरण क्या होता है? ठीक है, ऊपर फेंके जाने वाली वस्तु का जो त्वरण है दोस्तों वो ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? सभी को पता दोस्तों, दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो है पारसेक। ठीक है ना, अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए पारसेक तो आप लोग टिक लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोणीय वेग की इकाई क्या है? ठीक है, आपको बताना है कि कोणीय वेग की इकाई क्या होती है। आपको याद रखना है दोस्तों, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है ना, रेडियन प्रति सेकेंड आपकी कोणीय वेग की इकाई होती है। एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन और पूछा भी जाएगा आपको। ठीक है, कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक पारसेक बराबर क्या होती है? एक पारसेक बराबरी से क्या होता है दोस्तों? एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, याद रखिएगा, एक पारसेक बराबर। लोहे की कमी से होने वाला रोग, ठीक है, आपको एग्जाम में दिया जाएगा कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है या लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा, इससे होता है एनीमिया। ठीक है ना, एनीमिया रोग होता है आयरन की कमी से। ठीक है, अगर शरीर में आयरन की कमी है तो एनीमिया रोग का शिकार होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, आपको ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताना है आपको। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, याद रखिएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है इसका रासायनिक नाम है CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 आपको एग्जाम ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड केवल नाम दिया जा सकता है। ठीक है। जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण होता है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि जल में जो स्थायी कठोरता होती है उसका कारण क्या होता है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। दी मोस्ट IMP क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में पूछे गए दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है ना, आप कोई भी पेपर उठा के देख लिया, आपको साइंस में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है दोस्तों? वो होता है आपका कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना जल में। ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम दोस्तों सभी को पता है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है ना। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? घेंगा रोग, सभी को पता है, जो कि गले से संबंधित है। ठीक है ना, घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है दोस्तों तो उससे घेंगा रोग होता है उस व्यक्ति को। ठीक है ना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? ठीक है, आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको याद रखना है कि यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, से विद्युत ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कौन परिवर्तित करता है? डायनेमो, आपको याद रखना है। ठीक है ना, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। विटामिन ए का रासायनिक नाम सभी को पता दोस्तों, रेटिनॉल। और इससे कमी से होने वाला रोग आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है, तो रतौंधी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? मैंने अभी बताया था आपको कि विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी, सभी को पता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। रक्त का लाल रंग होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों हमारा जो रक्त का रंग है वो क्या होता है? लाल होता है। ठीक है ना। विटामिन बी का रासायनिक नाम देखिए दोस्तों, आपको विटामिन बी के कमी से होने वाला रोग भी पता होना चाहिए, जो कि आपको पता चल गया बेरी रोग। इसका रासायनिक नाम भी पता होना चाहिए आपको, थायमिन। ठीक है, यहाँ से दोस्तों विटामिन से आपको 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, या तो इसका रासायनिक नाम क्या है, या तो ये किस में पाया जाता है। ठीक है, देखिए विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग मैंने आपको पहले ही बताया था, कौन सा है? स्कर्वी रोग है। ठीक है। रिकेट्स की बीमारी किसकी कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से होती है। ठीक है ना, और इसका रासायनिक नाम हमने अभी देखा क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। ये दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है।
मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति कितनी होती है? जो हार्ट बीट होती है दोस्तों वो कितनी होती है? सभी को पता है दोस्तों, काफ़ी समय से एग्जाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। 72 बार, है ना? ठीक है, 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। मनुष्य एक दिन में श्वसन कितने बार करता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि श्वसन की जो क्रिया है वो एवरेज कितनी हो जाती है मनुष्य की लगभग। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों 2200 बार, यानी 2200 बार एक मनुष्य जो है वो श्वसन क्रिया करता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? ठीक है, आपको बताना है कि शरीर की सबसे लंबी अस्थि या सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है दोस्तों? फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है। ठीक है, ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगर आपको शरीर की छोटी हड्डी पूछा जाएगा वो होती है दोस्तों स्टेपीज। ठीक है, कौन सी होती है दोस्तों? स्टेपीज, जो कि कान में होती है। ठीक है, जो कान की हड्डी है वो सबसे छोटी होती है स्टेपीज, और फीमर जो है जो कि जांग में उपस्थित होती है दोस्तों, वो शरीर की सबसे लंबी अस्थि या सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है ना? मनुष्य शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? ठीक है, तो दोस्तों 80 से 120 mm तक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी आपको एग्जाम में mmHg भी दिया जाता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको बस याद रखना है कि 80 से 120। ठीक है ना? एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की कितनी मात्रा होती है दोस्तों? 5 से 6 लीटर की। ठीक है, याद रखिएगा 5 से 6 लीटर रक्त होता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गले में। ठीक है, याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि जो है दोस्तों वो गले में उपस्थित होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे। रसायन का जनक किसे माना जाता है? आपको बताना दोस्तों कि रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों लेवोजियर को रसायन का जनक माना जाता है। ठीक है ना? रसायन विज्ञान का। रक्त के शुद्धिकरण का कार्य करता है फेफड़े और किडनी। ठीक है, मुख्यतः दोस्तों जो किडनी होती है वो रक्त के शुद्धिकरण का कार्य करती है। ठीक है ना? याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वदाता रुधिर वर्ग किसे कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर मैंने आप ही को अभी बताया था दोस्तों, जब पहले क्वेश्चन आया था कि सर्वग्राही किसे कहा जाता है, AB को। तो दोस्तों जो सर्वदाता है वो रक्त समूह O ब्लड ग्रुप को, ठीक है ना, कहा जाता है सर्वदाता रुधिर वर्ग। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जब भी दोस्तों आपको WBC का पूछा गया था, अभी यहाँ पूछा गया दोस्तों RBC का। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल है दोस्तों वो 20 से 120 दिन का होता है। ठीक है ना? याद रखिएगा। लाल रक्त कणिकाओं की कब्रगाह किसे कहा जाता है? ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं की कब्रगाह जो है दोस्तों वो प्लीहा को कहा जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? RBC की कब्रगाह जो दोस्तों प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है। आपको बताना है दोस्तों कि RBC का जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है? याद रखिएगा दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना? और पूछा गया है। अब आपको बताना है WBC एवं RBC का विनाश कहाँ होता है? ठीक है, याद रखिएगा कहाँ होता है दोस्तों इनका विनाश? तो ये भी कहाँ होता है दोस्तों? प्लीहा में ही होता है। ठीक है ना? याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शुष्क बर्फ क्या कहलाती है? ठीक है, सभी को पता दोस्तों, एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि शुष्क बर्फ या ड्राई आइस किसे कहा जाता है, तो दोस्तों जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसे ही शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहा जाता है। ठीक है ना? याद रखिएगा। समुद्री जल में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सभी को पता दोस्तों कि समुद्र में क्या पाया जाता है? समुद्री जल में नमक पाया जाता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ठीक है ना? समुद्री जल में। जल में सबसे घुलनशील गैस कौन सी है? ठीक है, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस जो है दोस्तों वो जल में सबसे अधिक घुलनशील है। ठीक है, नींबू रस तथा दूध का pH मान कितना होता है? ठीक है दोस्तों, आपको एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि नींबू का रस और दूध का जो pH मान है ये क्या होता है। आपको pH मान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा जो नींबू का रस है दोस्तों लेमन जूस का, उसका 2.2 होता है और 6.4 होता है आपका दूध का pH मान। ठीक है ना? याद रखिएगा। एक ही तत्व के दो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? ठीक है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसे तत्व, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है किंतु, ठीक है ना, सॉरी, जिनकी परमाणु संख्या समान होती है तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है ना? एक ही तत्व के दो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो वे कहलाते हैं समस्थानिक।
दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व कौन सा है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में कितने बार पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन। याद रखिएगा कि दिया सलाई में लाल फास्फोरस का तत्व ऐसा है जिसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दिया सलाई के निर्माण में। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पूछा है दोस्तों कि एक ही तत्व के दो परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। ठीक है, आपको इससे पहले पूछा गया था कि एक ही तत्व के दो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो वे कहलाते हैं समस्थानिक। अब जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है दोस्तों वे संभारिक कहलाते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा क्या कहलाते हैं? संभारिक। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर परमाणु संख्या समान है तो समस्थानिक होंगे और द्रव्यमान संख्या समान है तो संभारिक होंगे। सीसा संचायक बैटरी में क्या प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि सीसा संचायक सेल जो होता है, ठीक है ना, या सीसा संचायक जो बैटरी होती है इसमें क्या प्रयुक्त किया जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा H2SO4 जिसे अम्ल राज भी कहा जाता है, अम्लों का राजा भी कहा जाता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है सीसा संचायक बैटरी में। ठीक है, याद रखिएगा। एक मोल बराबर होता है, ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि एक मोल बराबर क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों, आपको देखिए यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। 6.023 इंटू 10⁻, ठीक है, 23। आगे बढ़ते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? सभी को पता है दोस्तों। ठीक है, परमाणु के जो 3 मौलिक कण हैं, ठीक है, या मूल कण बोल सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 जूल बराबर क्या होता है? 107 अर्ग नहीं है दोस्तों ये। ठीक है, 10⁻7 अर्ग है। ठीक है, 10⁻7 अर्ग 1 जूल बराबर होता है। याद रखिएगा 1 जूल बराबर अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा 10⁻7 अर्ग। ठीक है ना, ये 107 नहीं है, इसको 107 नहीं समझिएगा आप। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, जिसमें दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे। आपको एग्जाम में पूरे प्रश्न पढ़ के जाना है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, बेकिंग सोडा का जो प्रयोग करते हैं हम दोस्तों अपने घरों में, उसका रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए। क्या होता है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 इसका रासायनिक नाम है बेकिंग सोडे का। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जितने भी एसिड हैं, जितने भी अम्ल हैं, इनमें जो सर्वाधिक जो तत्व है जो प्रयोग के होता है, ठीक है ना, जो यह समान तत्व है, जो सबसे ठीक है समान तत्व है दोस्तों, वो है हाइड्रोजन आपका। ठीक है, वो तत्व है आपका हाइड्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडा वाटर बनाने के लिए किसे प्रयोग किया जाता है? ठीक है, सोडा वाटर बनाने के लिए दोस्तों CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए। गोबर गैस तथा बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, याद रखिएगा CH4। ठीक है, मीथेन गैस जो है वो गोबर गैस तथा बायोगैस का प्रमुख घटक है। ठीक है, क्या? मीथेन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। खींचे हुए रबर तथा खींचे हुए धनुष तथा खींची हुई कमानी में भंडारित ऊर्जा होती है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। खींचा हुआ जो रबर रहता है, खींचे हुए धनुष तथा खींची हुई कमानी में, ठीक है, कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इसमें भंडारित होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग, भार तथा बल, ये कौन सी राशियां हैं? आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा दोस्तों कि बल तथा विस्थापन कौन सी राशियां हैं, ठीक है, या निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशियां हैं, या निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशियां हैं। दोस्तों यहाँ पर जितनी आपको राशियां दी गई है, बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग, भार तथा बल, ये दोस्तों सभी राशियां कैसी है? आपकी सदिश राशियां हैं। ठीक है, इनमें दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। 1 पिको सेकंड बराबर से क्या होता है? ठीक है, 1 पिको सेकंड बराबर क्या होता है दोस्तों? 10 से 12 सेकंड। अगर आपको बोला जाए कि 1 पिको सेकंड, तो उसमें दोस्तों कितने सेकंड होते हैं? 10 से 12 सेकंड होते हैं। ठीक है, 1 बार बराबर क्या होता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि 1 बार बराबर क्या होता है? ठीक है, 10⁵ पास्कल। याद रखिएगा, ये 105 पास्कल नहीं है, 10⁵ यानी 10⁵ पास्कल 1 बार बराबर। ठीक है ना, याद रखिएगा। एक अश्वशक्ति बराबर 1 HP 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट।
ठीक है, याद रखिएगा 746 वाट होता है। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का क्या होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आया था आपको, ठीक है ना, ऊपर, कि अगर पृथ्वी पर, ठीक है, अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 600 है तो चंद्रमा पर क्या होगा? ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि चंद्रमा पर किसी भी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का क्या होता है? 1/6 गुना होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया था दोस्तों? जब भी 100। ठीक है, याद रखिएगा 1/6 गुना होता है चंद्रमा पर, ठीक है, पृथ्वी का। ठीक है ना, समझ में आ गया? पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना होता है चंद्रमा पर किसी भी पिंड का भार। ठीक है ना, आपको सीधा, अगर आपको एग्जाम में अगर इसमें न्यूमेरिकल दे दिया जाए तो याद रखिएगा, आपको सीधा अगर पृथ्वी पर अगर भार दिया हो और आपको बताना है कि चंद्रमा पर क्या होगा, तो सीधे आपको 1/6 से उसका गुना करना होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। घनकोण की इकाई क्या होती है? आपको बताना दोस्तों कि जो घनकोण होता है उसकी इकाई क्या है। एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, स्टेरेडियन। ठीक है ना, याद रखिएगा स्टेरेडियन होता है घनकोण की इकाई का मान। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? बच्चे को पता है दोस्तों ये कि, ठीक है ना, न्यूटन द्वारा किया गया है इसका प्रतिपादन। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों 1 माइक्रोन बराबर अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो 0.001 mm। ठीक है, याद रखिएगा 1 माइक्रोन बराबर। ताप का एसआई तथा सीआई मात्रक क्या है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। और सीआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? सेल्सियस होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाए आपको तो। 1 न्यूटन बराबर से क्या होता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये 105 डायन नहीं है, ये 10⁵ डाइन है। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, दूरी, कार्य, ऊर्जा, दबाव, ये कौन सी राशियाँ हैं? ठीक है, इससे पहले दोस्तों आपको कुछ राशियाँ आई थी जो कि सदिश राशियाँ हैं, उन सभी राशियों को आपको याद रखना है। अब यहाँ पर दोस्तों क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, दूरी, कार्य, ऊर्जा तथा दबाव जो है ये दोस्तों अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, इनमें केवल दिशाएँ होती है, इनमें परिमाण नहीं होता, इसलिए ये अदिश राशियाँ कहलाती हैं। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, वायुमंडलीय दाब का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो होता है बार। ठीक है ना, याद रखिएगा एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए आपको तो। 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या होता है? ठीक है, 1 किलोग्राम का वजन क्या होता है दोस्तों? आपको बताना है 1 kg इक्वल, ठीक है, 9.8 न्यूटन। ठीक है, याद रखिएगा 1 किलोग्राम बराबर 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये थे दोस्तों आज के विज्ञान के मोस्ट IMP 100 क्वेश्चन जो कि दोस्तों आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह के लगातार वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।